सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स से पहले हम लोग पढ़ते हैं जीनियस। जीनियस मतलब क्या होता है? जेन्युइन, जेन्युइन मतलब क्या होता है? शुद्ध या फिर प्रामाणिक, असली। जेन्युइन मतलब क्या होता है? शुद्ध, प्रामाणिक और असली। सिनोनिम इसका है प्योर है, ऑथेंटिक है, ऑनेस्ट है, एक्चुअल है, ऑरिजिन है। ऑरिजिन है, लेकिन इसका प्योर, ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, एक्चुअल, ऑरिजिन लगा लेंगे। लेकिन एंटोनिम्स जो है स्प्यूरियस, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मतलब होता है नकली। स्प्यूरियस, फिक्सियस, डिसेप्टिव, बोगस और फॉल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिक्सियस। फिक्सियस, फिक्सियस मतलब द कैरेक्टर इन द मूवी आर फिक्सियस। फिक्सियस मतलब होता है काल्पनिक। द कैरेक्टर इन द मूवी आर फिक्सियस। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मतलब होता है नकली। द पुलिस फाउंड स्प्यूरियस मेडिसिन्स in warehouse. The police found spurious medicines. The police found spurious medicines in warehouse. फिर बोगस, बोगस, बोगस मतलब होता है जाली। It was arrested by using bogus identity card. It was arrested by using bogus मतलब आप जाली आइडेंटिटी कार्ड का यूज़ करके वो अरेस्ट हुआ क्योंकि वो जाली आइडेंटिटी कार्ड का यूज़ करता है। जब आइडेंटिटी कार्ड वगैरह के लिए यूज़ करना है तो बोगस, जाली होता है। स्प्यूरस, स्प्यूरियस होता है। स्प्यूरस मतलब होता है नकली। उसके बाद LOATH, लोथ। लोथ मतलब होता है अनिच्छुक। लोथ मतलब अनिच्छुक होता है। इसका जो सिनोनिम्स होता है अनविलिंग, रिलक्टेंट, इनडिस्पोज्ड। और एंटोनिम्स होता है विलिंग, रेडी और डिज़ायरस। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नहीं सॉरी, लोथ के पहले क्या आता है? फ्यूटाइल आता है। फ्यूटाइल, लोथ के पहले आता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अर्थ होता है निरर्थक, व्यर्थ और महत्वहीन। लोथ के पहले आता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अर्थ है निरर्थक, व्यर्थ और महत्वहीन। इसका सिनोनिम से यूजलेस, वर्थलेस, वेन, आइडल, फ्रूटलेस, ट्रिवियल। तो हम इसमें पढ़ते हैं वेन। वेन मतलब होता है निष्फल। निष्फल को द डॉक्टर मेड अ वेन अटेम्प्ट टू सेव द प्लांट। वेन मतलब होता है निष्फल। द डॉक्टर मेड अ वेन अटेम्प्ट टू सेव अ प्लांट मतलब निष्फल, कोई इसमें स्वार्थ नहीं तो। फिर आइडल, आइडल मतलब होता है सुस्त या ठफ। द फैक्टर मेडिसिन हैव बिन आइडल ऑल वीक। जो फैक्ट्री का मशीन है, द फैक्ट्री मशीन हैव बिन आइडल ऑल वीक, सुस्त या फिर ठफ होता है। फिर ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच अ ट्रिवियल मैटर। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच अ ट्रिवियल मैटर। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच अ ट्रिवियल मैटर। फ्यूटाइल का व्यर्थ है, महत्वहीन। इसका यूजलेस, वर्थलेस, वेन मतलब निष्फल होता है कि डॉक्टर लोगों की निष्फल सेवा करते हैं, वेन सेवा करते हैं। आइडल मतलब सुस्त होता है। ट्रिवियल मतलब तुच्छ होता है। और एंटोनिम्स होता है वर्थ वाइल, यूज़फुल, कोजेंट, इफ़ेक्टिव, इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल, प्रॉफिटेबल। इसमें कोजेंट थोड़ा अलग है। वर्थ वाइल, वर्थ वाइल हम लोग समझते हैं पहले। वर्थ वाइल मतलब क्या होता है? सार्थक, ठीक है। द वॉल्टियरिंग एट द हॉस्पिटल इज़ अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस मतलब आप हॉस्पिटल में वॉल्टियरिंग कर रहे हो, वर्थ वाइल एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अलावा कोजेंट देखते हैं। कोजेंट मतलब होता है ठोस या फिर विश्वसनीय। सी प्रिटेंडेड अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट फॉर अ न्यू लॉ। विश्वसनीय या फिर ठोस सबूत मतलब सी प्रेजेंटेड, सी प्रेजेंटेड, सी प्रेजेंटेड अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट मतलब एक विश्वसनीय ठोस आर्ग्यूमेंट फॉर अ न्यू लॉ, ठीक है। उसके बाद फिर होता है लोथ, LOATH, लोथ। लोथ मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग, रिलक्टेंट, इनडिस्पोज्ड। और एंटोनिम्स होता है विलिंग, रेडी और डिज़ायरस। इसमें लोथ अनिच्छुक या फिर नाखुश होता है। इसमें जो लोथ रहता है, लोथ मतलब होता है अनिच्छुक या फिर नाखुश होता है। तो ही वॉज लोथ टू एडमिट दैट ही हैड लॉस्ट द गेम। वो इस बात को मानना ही नहीं, उसको अनिच्छुक है, नाखुश है। ही वॉज लोथ टू एडमिट दैट ही हैड लॉस्ट द गेम।
इसका सिनोनिम्स होता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब बेमनसी या हिचकिचाने वाला। शी गेव अ रिलक्टेंट स्माइल व्हेन शी सॉ द कैमरा, मतलब जो कैमरा है उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है तो क्या दे रही है, रिलक्टेंट स्माइल दे रही है। फिर क्या है, इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड मतलब होता है अनिच्छुक या अस्वस्थ। द डायरेक्टर वॉज इनडिस्पोज्ड टू मेक एनी फर्दर चेंजेस। अनिच्छुक या अस्वस्थ थे डायरेक्टर किसी फर्दर चेंजेस के लिए। इसका एंटोनिम्स है विलिंग, रेडी और डिज़ायरस। लोथ का अनिच्छुक है, अनिच्छुक का उल्टा क्या होगा, विलिंग। रेडी है हर चीज़ के लिए, डिज़ायरस है, उसको बोलते हैं। अबेंडन। अबेंडन मतलब क्या होता है, त्यागना या छोड़ना। अबेंडन मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ना। नेवर गिव अप और क्विट। अबेंडन मतलब क्या होता है, त्यागना या छोड़ना। अबेंडन सिनोनिम से फॉरसेक, फॉरसेक, डेजर्ट, एब्डिकेट, लीव, गिव अप, क्वाइट। तो फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है साथ छोड़ देना। ही विल नेवर फॉरसेक हिज माई ट्रू फ्रेंड। ही विल नेवर फॉरसेक माई ट्रू फ्रेंड। तो फॉरसेक मतलब साथ छोड़ देना, अपने दोस्तों का साथ छोड़ देना। डेजर्ट, 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 डेजर्ट मतलब होता है बीच में छोड़ देना। आई प्रॉमिस नेवर टू डेजर्ट हिज फैमिली। डेजर्ट मतलब बीच में छोड़ देना होता है। फिर एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है पद त्यागना। द किंग जो है डिसाइड करता है कि वो अपना पद छोड़ दे, किसके लिए, अपने सन के लिए। तो एब्डिकेट मतलब पद छोड़ना। लीव मतलब तो छोड़ना, गिव अप, क्विट मतलब छोड़ना, रिज़ाइन, सरेंडर। रिबाउंस, रिबाउंस मतलब होता है ये रिबाउंस नहीं, ये रिनाउंस है, यहाँ पे टाइपो है, यहाँ पे रिनाउंस है। तो रिनाउंस मतलब होता है त्यागना। ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हीज़ राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जो उसका राइट है उसको त्यागने के लिए रिनाउंस का उपयोग करते हैं। फिर रिलिंग्विश, रिलिंग्विश मतलब अधिकार छोड़ना। उसने क्लेम किया कि वह प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार छोड़ रहा है। फिर एंटोनिम्स, रिटेन मतलब बनाए रखना, मेंटेन। अबेंडन का एक्सेप्ट, कीप, होल्ड, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मतलब होता है अपनाना। शी शुड एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन हिज लाइफ। स्टे मतलब भी बनाए रखना, इलेक्टेड, अपॉइंटेड। फिर मैसी, मैसी मीन्स क्या होता है, गंदा या व्यवस्थित होता है। इसका सिनोनिम से डर्टी, अनटाइडी, डिसऑर्डरली और कंफ्यूज्ड। एंटोनिम से ऑर्गेनाइज्ड, टाइडी, अरेंज्ड और क्लियर, ये सब पता है। फिर नैविश, नैविश, नैविश का होता है मलेवलेंट। नैविश, नैविश का होता है धूर्त। सिनोनिम्स डिसऑनेस्ट, रोगश, रोगश और फ्रॉड्यूलेंट। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट में तो बेईमान। रोगश, रोगश मतलब तो छली होता है, शरारती होता है। ही गेव अ रोगश, रोगश स्माइल बिफोर डिसअपेयरिंग, सातिर स्माइल दिया। फ्रॉडुलेंट, मलेवलेंट, मलेवलेंट मीन्स द्रोही, बुरा चाहने वाला। द विलन हैड अ मलेवलेंट प्लान टू डिस्ट्रॉय द सिटी। मलेफिसेंट से बना है मलेवलेंट। फिर एंटोनिम से ऑनेस्ट, फेयर, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है खरा, सीधा साधा। फिर होता है मैसिव। आते हैं मैसिव में। मैसिव मतलब विशाल, भारी भरकम। मैसिव मतलब विशाल, भारी भरकम, प्रभावशाली। सिनोनिम में कॉम्पैक्टेड, पॉन्डरस, लार्ज, सॉलिड, हैवी, डेंस। ठीक है, मैसिव, मैसिव होता है अति विशाल, भारी भरकम, प्रभावशाली। सिनोनिम से कॉम्पैक्टेड, पॉन्डरस, लार्ज, सॉलिड, हैवी, डेंस। एंटोनिम से लाइट, स्मॉल, थिन और एयरी। देख कॉम्पैक्टेड बहुत बड़ा है, उसको भी। पॉन्डरस को भी बड़ा सा, वजनदार। लार्ज, सॉलिड, हैवी, डेंस, डेंस मतलब भी भारी होता है। और इसका एंटोनिम से लाइट है, स्मॉल है, थिन और एयरी बन जाएगा। फीबल, फीबल मतलब क्या होता है, दुर्बल होता है। ड्रॉपिंग मतलब जिसको
ड्रॉप करने से टूट जाए। फीबल, फेंट, जिसको हल्का सा जो बहुत जल्दी चक्कर वक्कर आने लग जाते, दुबला पतला सा। फीबल, प्यूनी मतलब नन्हा सा। एंटोनिम्स इसका स्ट्रॉन्ग है। फीबल मतलब दुर्बल है, स्ट्रॉन्ग है मतलब मजबूत है। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब भी होता है मजबूत। एक्टिव है, फीबल मतलब दुर्बल, एक्टिव मतलब एक्टिव। लस्टी, स्वस्थ या फिर पुष्ट, काम, आतुर। फिर गेन, गेन का होता है लाभ ग्रहण करना। का सिनोनिम्स एडवांटेज है, प्रॉफिट है, अमोल्यूमेंट, अमोल्यूमेंट मतलब होता है वेतन। और एंटोनिम्स है लॉस, फेलियर, लूज। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई मतलब प्रसन्न करना होता है। सिनोनिम्स है अम्यूज, चार्म, प्लीज, डिलाइट। और एंटोनिम है डिसप्लीज, इरिटेट और वैक्स। अम्यूज प्रसन्न करना, ग्रेटिफाई अम्यूजमेंट पार्क बोलते हैं ना। चार्मिंग है, वो भी प्रसन्न करा उसको देख के। प्लीज़ करना, डिलाइट करना। डिसप्लीज, वैक्स मतलब वैक्स लगाते हैं तो लोग अप्रसन्न हो जाते हैं ना, बाल निकलते हैं, वैक्स। गॉरुलस, गैरुलस बोलते हैं इसको। गैरुलस मतलब जो बहुत बात करते हैं। लोकवासियस मतलब जो बहुत बात करते हैं। फिर टैसिटर्न मतलब बहुत अल्पभाषी, साइलेंट या फिर म्यूट में रहते हैं। फिर ग्लोबल, ग्लोबल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, विश्व, सारे विश्व का। ग्लोबल के एंटोनिम से प्रोविंशियल। फिर ड्रास्टिक, ड्रास्टिक मतलब होता है तीव्र, कठोर और प्रचंड। एंटोनिम से इंडोलेंट मतलब धीरे धीरे, डोल मटोल के होना। इंडोलेंट मतलब आलसी होता है। और आइडल, आइडल मतलब भी निठल्ला, बेकार होता है। फिर जैनिथ, जानित मतलब शीर्ष, चरम, उत्कर्ष। सिनोनिम्स टॉप, एपेक्स, समिट मतलब भी जानित। जैसे समिट, कोई भी जो सीपीसीसी का जो समिट वगैरह होता है बहुत बड़े उत्कर्ष लेवल पे होता है ना। और क्लाइमेट। फिर एंटोनिम्स बॉटम, नादिर, बेस, फाउंडेशन। फिर इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब विलक्षण और अप्राप्य, इरेगुलर। क्यूरियस, ऑड, एबनॉर्मल, एनॉमलस। और एंटोनिम्स का रेगुलर, यूजुअल, नॉर्मल। बैगल, बिगाइल होता है, बिगाइल, बिगाइल मतलब धोना, धोखा देना। यहाँ पे इनॉमलस, इनॉमलस मतलब होता है विसंगति, गलत संगति में पढ़ना। इनॉमलस, बिगाइल मतलब होता है धोखा देना, बहलाना, फुसलाना, समय व्यतीत करना, बहलाना। सिनोनिम्स होता है चीट, डिसीव, मिसलेड और अम्यूज मतलब धोखा देना होता है। और एंटोनिम्स होता है गाइड, प्रॉपरली, ट्रीट, डिसऑनेस्ट, इनलाइटेंड। अरिड, अरिड मतलब सूखा, शुष्क, बंजर को अरिड बोलते हैं। सिनोनिम्स है ड्राई, बैरन, फर्टाइल। और एंटोनिम्स है फर्टाइल, फ्रेश, जूसी। बाउंटी मतलब होता है उदारता, उपहार, दानशीलता। बेनेवलेंस, चैरिटी, ह्यूमैनिटी। एंटोनिम्स होता है माइजर, माइजरलीनेस, स्टिंगीनेस, चर्लीनेस। बॉन्टी का होता है। बॉन्टी मतलब होता है उदारता। बेनेवलेंस मतलब भलाई होता है। चैरिटी, ह्यूमैनिटी, मानव का उपकार करना। माइजरलीनेस मतलब कंजूस। स्टिंगीनेस मतलब भी कंजूस होता है। चर्लीनेस गंवार पने भी कंजूस होता है। फिर कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है सच्चा, सत्यवादी। कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है सच्चा, सत्यवादी। इसमें द सेलिब्रिटी गेव अ कैंडिड इंटरव्यू अबाउट हर लाइफ। कैंडिड मतलब होता है सच्चा, सत्यवादी। द सेलिब्रिटी गिव अ कैंडिड इंटरव्यू अबाउट हर लाइफ। इसका एंटोनिम्स होता है अनजस्ट मतलब पक्षपाती। द वर्कर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ। वर्कर ने जो पक्षपात लॉ है उसके अगेंस्ट क्या किया, प्रोटेस्ट किया। फिर आर्टफुल, चतुर, चालाक। ही गेव मी अ आर्टफुल एक्सक्यूज टू अवॉइड द मीटिंग। आर्टफुल होता है चतुर, चालाक। उन्होंने क्या किया, आर्टफुल एक्सक्यूज़ दिया मीटिंग को अवॉइड करने के लिए। स्ली मतलब होता है धूर्त, कपटी। द स्ली फॉक्स मैनेज टू स्टील द चीज़। जो धूर्त कपटी फॉक्स है वो मैनेज कर लिया। फिर फ्रूगल, फ्रूगल में होता है मितव्ययी। बाय बीइंग फ्यूगल आई एम एबल टू सेव फॉर माई न्यू हाउस मतलब मैं कंजूस था, मितव्ययी था, इसलिए मैं अपने न्यू हाउस को ख़रीदने के लिए पैसा बचाया। प्रोविडेंट,
भविष्य के लिए बचाने वाला। प्रोविडेंट मतलब होता है भविष्य के लिए बचाने वाला। अ प्रोविडेंट पर्सन ऑलवेज कीप्स सम मनी फॉर इमरजेंसी। जो प्रोविडेंट पर्सन है तो थोड़ा पैसे बचा के रखते हैं ताकि इमरजेंसी में काम है। होता है प्रोविडेंट का सेविंग्स होता है और इकोनॉमिकल होता है किफ़ायती। और एंटोनिम्स होते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है फिजूल खर्ची। फिर इंसेन मतलब होता है पागल, मूर्खतापूर्ण काम करने वाला। आई वुड बी इंसेन टू गो आउट इन दिस स्टॉर्म विदाउट अ कोट। मतलब मैं पागल होऊंगा जो इतने इस तूफ़ान में बिना कोट के जाऊंगा। तो आई वुड बी इंसेन टू गो आउट इन दिस स्टॉर्म विदाउट अ कोट। फिर डाफ्ट मतलब क्या होता है भोंदू, निरा, मूर्ख। दिस इज़ अ डाफ्ट आइडिया, इट विल नेवर वर्क। डाफ्ट आइडिया जो कभी वर्क नहीं करेगा। एंटोनिम्स स्टेबल, स्थिर, संतुलित। फिर अफर्मेटिव दुर्बलता या कमजोरी। ओल्ड एज ब्रॉट मैनी इनफॉर्मेलिटीज़ टू द ग्रैंडफादर। जो ओल्ड एज है वो बहुत दुर्बलता लेके आती है, ग्रैंडफादर में इनफॉर्मेलिटी लेके आती है। डेबिलिटी मतलब शारीरिक कमजोरी। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम जनरल डेबिलिटी आफ्टर सर्जरी के बाद वो सारी कमजोरी से जूझ रहा था, डेबिलिटी बोलते सारे। VIGOU और वीगर मतलब होता है जोश और शक्ति। ही स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस विथ ग्रेट वीगर मतलब जोश और शक्ति। उसने अपना न्यू बिजनेस ही स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस विथ ग्रेट वीगर के साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा मजबूत। द माउंटेन एयर मेड द चिल्ड्रन लुक रोबस्ट एंड हेल्दी। जो माउंटेन एयर है वो चिल्ड्रन को हट्टा कट्टा मजबूत बनाता है, ठीक है। रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा। फिर काइंड मतलब होता है दयालु, दयावान किस्म का। शी इज़ वेरी काइंड टू एनिमल। मीक मतलब होता है नम्र या फिर दब्बू। ही हैज़ अ मीक पर्सनालिटी एंड नेवर आर्ग्यूज। वो एकदम दब्बू वाला है, कभी आर्ग्यू नहीं करता। एंटोनिम्स होता है इसका अनकाइंड, हार्श, क्रूर, रूटलेस है। फिर मैजेस्टी मतलब होता है गौरव, उच्च। ग्रैंडियर होता है शान। द ग्रैंडियर ऑफ हिमालयस इज़ ब्रेड टेकिंग। जो शान है हिमालय की वो ब्रेड टेकिंग। फिर डिग्निटी मतलब गरिमा होता है। फिर ग्रांडियर का उल्टा क्या होता है मीननेस, इसका कोई मूल्य नहीं है। डिबेसमेंट, इसका मूल्य घटा दिया गया। पॉलिटिशियन शुड नॉट डिबेस द डिबेट विद इंसल्ट। जो पॉलिटिशियन है उनको मूल्य नहीं घटाना चाहिए किसी भी डिबेट का किसी दूसरे के इंसल्ट करके। तो पॉलिटिशियन शुड नॉट डिबेस द डिबेट विद इंसल्ट। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद या फिर दृढ़। सिनोनिम्स ऑब्स्टिनेट मतलब जिद या फिर दृढ़। डॉग्ड बोलते हैं पागल हो गया, कुत्ता हो गया। धून का पक्का होता है डॉग्ड। ही डॉग्ड डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हिम विन द रेस। फिर डोसाइल होता है विनम्र या फिर सीधा। द हॉर्स वॉज डोसाइल इनफ फॉर अ चाइल्ड टू राइड। जो हॉर्स रहता है वो बहुत विनम्र रहता है किसी चाइल्ड के राइड के लिए। अमेनेबल मतलब आज्ञाकारी या फिर सहज होता है। इररिजोल्यूट दुविधा में अनिश्चित। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट। एंटोनिम होता है ल्यूसिड, स्पष्ट समझने में आसान। द प्रोफेसर गिव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किसी थ्योरी का, उसको बोलती है ल्यूसिस। कॉलस मतलब होता है कठोर, निर्दयी, संवेदनशील। ऑब्ड्यूरेट मतलब होता है अड़ियल। इसका एंटोनिम्स होता है टेंडर मतलब नाजुक। द नर्स सोज टेंडर केयर टू इंजर्ड सोल्जर। जो इंजर्ड सोल्जर है ना उनको टेंडर केयर देती है नर्स। फिर लैविश मतलब खर्चीला या अति प्रचुर। रिफ्यूज़ होता है अत्यधिक। डियर ही ऑफर्ड प्रोफ्यूज अपॉलजी फॉर बीइंग लेट। वो अपना अत्यधिक अपॉलजी शो करता है लेट होने के लिए। फिर कीन मतलब क्या होता है उत्सुक। कीन का सिनोनिम होता है शार्प, एक्यूट मतलब तीव्र या फिर नोकीला होता है, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना। न्यून होता है या फिर बीटर मतलब कड़वा होता है। मे भी उग्र का सिनोनिम है। पेनिट्रेटिंग मतलब भेदने वाला होता है। फिर एंटोनिम होता है यहाँ पे किन मतलब नुकीला हो, उग्र जो पूरा भेद कर दे, छलने कर दे। ब्लंट, डल,
लैंग्विड मतलब होता है निस्तेज, लैंग्विड मतलब होता है निस्तेज। फिर नेव, नेव मतलब होता है पापी दुष्ट, पाजी नहीं पापी है नेव। रास्कल रोग, स्क्राउंडल, स्क्राउंडल मतलब चुड़ैल होती है। और ड्यूक मतलब नवाब होता है। फ्रिजाइल, फ्रिजाइल मतलब नाजुक। ब्रिटल मतलब टूट जाए, जिसको थोड़ा सा छूने से वो ब्रिटल होता है। स्टर्डी। फिक्सियस मतलब होता है काल्पनिक। इन्वेंटेड मतलब आविष्कार। सिनोनिम्स है इमेजिनरी और इन्वेंटेड। फिर माइग्रेटरी, माइग्रेट से प्रवासी, भ्रमणशील वहीं से बना है। तो वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर भटकने वाला, मूविंग इधर उधर घूमने वाला। अनसेटल्ड अनव्यवस्थित। एंटोनिम सेटल्ड स्टेशनरी। फिर मॉडर्स मतलब लज्जावान नम्र होता है। सिनोनिम होता है मीक, कैस कै कास्ट, कास्ट मतलब पवित्र होता है। बोल्ड और वल्गर इसका उल्टा होता है। बैंक्वेट मतलब मिष्ठान होता है, भोजन या फिर दावत होता है। सिनोनिम से फीस्ट, फेस्टिवल। और एंटोनिम से फास्ट, स्टार्विंग। सिविल मतलब होता है सभ्य, नागरिक, शिष्ट। सिनोनिम्स होते हैं रिफाइंड, अर्बन, पोलाइट, ग्रेसियस और अफेबल। एंटोनिम्स होते हैं रूड, बोरिश, अनसिविल, अनसोशल।